हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गेट ग्लोब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ शॉर्ट ट्रिक ऑन हाउ टू लर्न ब्रेवियस लैटिसेस। ब्रेवियस लैटिसेस में बेसिकली हमें जो है दो तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसी भी ब्रेवियस लैटिस स्ट्रक्चर में साइड्स कैसी होंगी, इक्वल है या अनइक्वल है, और उनके एंगल्स कैसे होंगे। राइट। तो यहाँ पे जो 7 तरह के ब्रेवियस लैटिस स्ट्रक्चर हम लोग याद करते हैं मटेरियल साइंस में, वो कुछ इस तरीके से है। पहला है अपने पास सी यू यानी कि क्यूबिक। रोम्बोहेड्रल को मैंने आर से डिनोट किया है, टेट्रागोनल को टी से, हेक्सागोनल को एक्साई से, मोनोक्लिनिक को एम से, ऑर्थोरोम्बिक को ओ से, ट्राइक्लिनिक को टी आर से। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एब्रीविएशंस ले ली हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ साइड्स के बारे में। साइड्स के मैंने यहाँ पे कुछ पेयर अप कर लिया, यानी कि क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल को एक साथ ले लिया है। टी और एक्साई को यानी कि टेट्रागोनल और हेक्सागोनल को एक साथ ले लिया है, और एम ओ टी आर को हमने यहाँ पे एक साथ ले लिया है, यानी कि मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइक्लिनिक को एक साथ मैंने यहाँ पे ले लिया है। रोम्बोहेड्रल को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? ट्राइगोनल के नाम से जानते हैं। राइट। तो बेसिकली मैंने जो फर्स्ट जो पेयर किया है यानी सी यू और आर को मैंने यहाँ पे पेयर अप किया है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, सी यू एंड आर। बेसिकली मैं यहाँ पे इसको प्रोनाउंस करने वाली हूँ कार की फॉर्म में। राइट। कार के फॉर्म में मैं इसको प्रोनाउंसिएशन देने वाली हूँ। तो कार बेसिकली क्या होगी? कार में हमारे पास जो है 4 टायर्स होते हैं, और चारों के चारों टायर्स इक्वल होने चाहिए, तभी गाड़ी चलती है। ठीक है, 4 टायर्स इक्वल हैं। तो 4 टायर्स इक्वल हैं, तो इसीलिए हमारी जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। राइट। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तीनों साइड्स इक्वल्स होंगी हमारे यहाँ पे। किसके लिए? क्यूबिक के लिए और रोम्बोहेड्रल के लिए। राइट। तो ये कार यहाँ पे आपको याद रखना है। सेकंड क्या है अपने पास? सेकंड है टी ई और एक्स आई। इन दोनों को लिख लो यहाँ पे, टी ई एंड एक्स आई। इसको मैं प्रोनाउंसिएशन देने वाली हूँ टैक्सी की फॉर्म में, और टैक्सी से ही मैंने आगे टेम्पो को एज्यूम कर लिया है। राइट। टेम्पो को मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है। टेम्पो में बेसिकली क्या होता है? टेम्पो में अपने पास 3 टायर होते हैं, जिसमें 2 टायर इक्वल होते हैं और तीसरा जो टायर है वो अनइक्वल होता है। राइट। सिर्फ 2 टायर अपने पास इक्वल होते हैं और एक अलग से होता है। तो जो 2 टायर इक्वल हैं यानी कि 2 साइड अपने पास इक्वल आने वाली है, लेकिन तीसरा जो है अनइक्वल है, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। राइट। थर्ड क्या है अपने पास? एम ओ एंड टी आर की फॉर्म में। तो एम ओ एंड टी आर की फॉर्म में इसको मैंने प्रोनाउंसिएशन दिया है मोटर। मोटर की फॉर्म में मैंने यहाँ पे इसको प्रोनाउंसिएशन दिए हैं। मोटर में क्या होती है? जितनी भी हमारे पास व्हील्स लगी होती हैं, दीज आर डिफरेंट। राइट। ऑल व्हील्स आर डिफरेंट। डिफरेंट है यानी कि अनइक्वल है। ठीक है, अनइक्वल है, सो देयरफॉर आई कैन राइट हेयर जो साइड्स है वो भी हमारी क्या हो जाएंगी? अनइक्वल हो जाएंगी, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो ये था हमारे पास साइड्स को याद करने की ट्रिक। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे प्रोनाउंसिएशन, तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस में इस तरह के पूछे जाएंगे, सारे के सारे ऑप्शंस आप इजीली चेकआउट कर पाओगे। राइट। अब मैं बात करती हूँ एंगल्स के बारे में। एंगल्स में बेसिकली आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो है ये सी ओ टी एंड यहाँ पे लगा दो ई। ठीक है, इसको मैं प्रोनाउंसिएशन देने वाली हूँ कोट। राइट। कोट की फॉर्म में मैं यहाँ पे इसको प्रोनाउंसिएशन देने वाली हूँ। सी यू है मेरे पास क्यूबिक, ओ है मेरे पास ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, और टी ई है मेरे पास टेट्रागोनल। राइट। टेट्रागोनल बेसिकली मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे? एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक एंड टेट्रागोनल में ये सिमिलैरिटी है कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, और तीनों के तीनों एंगल्स हमारे पास 90 डिग्रीज ही आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? 90 डिग्रीज ही आने वाले हैं। तो कॉट, तो ये तीनों का आपको हमेशा ही याद रहेगा अगर आप इस ट्रिक से याद करेंगे तो। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे ट्राइक्लिनिक के लिए। ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे ट्राइक्लिनिक में क्या होता है। ट्राइक्लिनिक में हमारे पास साइड्स भी अनइक्वल होती हैं, एंड देयरफॉर जितने भी हमारे पास एंगल्स होते हैं यानी कि अल्फा, बीटा और गामा, वो भी अपने पास अनइक्वल होते हैं। राइट। और वो 90 डिग्री भी नहीं होते। ठीक है, दूसरी ये वाली ट्रिक याद रखनी है। थर्ड पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ वो है हेक्सागोनल के बारे में। हेक्सागोनल यानी कि यहाँ पे क्या है? 6 साइड्स हैं अपने पास। तो इसलिए यहाँ पे ये याद रखना है कि एक एंगल जो है अपने पास 120 डिग्री होता है। सो आई कैन राइट हेयर कि यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू बीटा
90 डिग्री होता है, लेकिन जो तीसरा एंगल होता है यानी गामा वो अपने पास 120 डिग्रीज होता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स थी हमारे पास, इनको याद रखने की। इसके अलावा हमारे पास 2 पॉइंट्स और बचे हैं, वो है हमारे मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल के लिए। ठीक है, रोम्बोहेड्रल के लिए मैं रेफर करूंगी कि आप इन दोनों को जो है लर्न कर लो, क्योंकि इसके लिए कोई भी मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक के लिए आप लोग लर्न कर लो, इजी है लर्न करना। मोनोक्लिनिक के लिए अपने पास हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री बट बीटा नॉट 90 डिग्री। ये आप स्ट्रक्चर देख के ही समझ जाओगे। ठीक है, रोम्बोहेड्रल कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे फैला हुआ सा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, रोम्बोहेड्रल कुछ फैला हुआ होता है। तो रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, तीनों एंगल जो है अपने पास इक्वल तो होते हैं, लेकिन वो जो है 90 डिग्रीज नहीं होते। राइट, तो मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल को मैं आपको रेफर करूंगी कि आप एक बार इसका स्ट्रक्चर चेक कर लो, आपको इजीली ये दो वैल्यूज लर्न हो जाएंगी।